उद्धार आ गया, उद्धार आ गया, चरनी में देखो राजकुमार आ गया, चरनी में देखो राजकुमार आ गया, उद्धार आ गया, उद्धार आ गया, चरनी में देखो राजकुमार आ गया, चरनी में देखो राजकुमार आ गया। आशा की किरणें चमक उठी, दिल में आई है नई खुशी, आशा की किरणें चमक उठी, दिल में आई है नई खुशी। उद्धार आया, उद्धार आया, उद्धार आया, चरनी में देखो राजकुमार आ गया, चरनी में देखो राजकुमार आ गया, उद्धार आ गया, उद्धार आ गया, चरनी में देखो राजकुमार आ गया, चरनी में देखो राजकुमार आ गया। परसों से जिसका इंतजार था, जिसके लिए दिल में करार था, परसों से जिसका इंतजार था, जिसके लिए दिल में करार था, उद्धार आया, उद्धार आया, उद्धार आया, उद्धार आया, चरनी में देखो राजकुमार आ गया, चरनी में देखो राजकुमार आ गया, चरनी में देखो राजकुमार आ गया, चरनी में देखो राजकुमार आ गया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ अजब फजल सा हुआ, कुछ अजब करम सा, कुछ अजब उजाला सा हुआ, कुछ अजब इंसान के रूप में, छाँव में, धूप में यीशु मसीह आ गया। हालेलुया, 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 हालेलुया। कुछ अजब फजल सा हुआ, कुछ अजब करम सा, कुछ अजब उजाला सा हुआ, कुछ अजब रहम सा, इंसान के रूप में, छाँव में, धूप में यीशु मसीह आ गया। हालेलुया, 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 हालेलुया। उस चढ़ उठ के वो निकला, आप यहोवा पाक खुदा से छू के वो निकला, उसकी ज़मीन से जड़ की मानिंद उठ के वो निकला, आप यहोवा पाक खुदा से छू के वो निकला।
Lord. Hallelujah. सब लोग हालेलुया, Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. यीशु को धन्यवाद, हालेलुया, Praise the Lord. यीशु को धन्यवाद, Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. प्रभु है, आंख बंद करके बोलिए, यीशु ही प्रभु है। मुर्दों में से जी उठा वो यीशु प्रभु है। हर एक घुटना झुकेगा, हर जुबान गाएगी कि यीशु ही प्रभु है। वो प्रभु है, यीशु ही प्रभु है। मुर्दों में से जी उठा वो यीशु ही प्रभु है। हर एक घुटना झुकेगा, हर जुबान गाएगी यीशु ही प्रभु है। सब लोग आंख बंद किए रहेंगे। यीशु नाम भज लो, यीशु नाम से बनते हैं बिगड़े काम। यीशु नाम भज लो, यीशु नाम से बनते हैं बिगड़े काम। यीशु नाम भज लो, यीशु नाम से बनते हैं बिगड़े सत्य जीवन, अपना जीवन करो उससे अर्पण। यीशु ही है मार्ग सत्य जीवन, अपना जीवन करो उससे अर्पण। यीशु नाम से, यीशु नाम से चंगे होते बीमार। यीशु नाम से बनते हैं बिगड़े काम। यीशु नाम भज लो, यीशु नाम से बनते हैं बिगड़े काम। यीशु नाम भज लो, यीशु नाम से बनते हैं बिगड़े काम। यीशु नाम भज लो, यीशु नाम से बनते हैं बिगड़े काम। ओ यीशु नाम भज लो, यीशु नाम से बनते हैं बिगड़े काम। यीशु नाम भज लो, यीशु नाम से बनते हैं बिगड़े काम। नाम भज लो, यीशु नाम से बनते हैं बिगड़े काम। अंधों को आंखें दिया, भूखों को खिलाया, त्यागे हुओं को सीने से लगाया। अंधों को आंखें दिया, भूखों को खिलाया, त्यागे हुओं को सीने से लगाया। यीशु नाम से, यीशु नाम से चंगे होते बीमार। यीशु नाम से बनते हैं बिगड़े काम। यीशु नाम भज लो, सारे लोगों, यीशु
चंगा करने वाला, छुटकारा देने वाला, उद्धार देने वाला यीशु नाम, यीशु नाम, हाथ ऊपर कर लेंगे। यीशु मसीह हमारे बीच में है। परमेश्वर का पवित्र नाम का महिमा हो। सबको यीशु मसीह के नाम से स्वागत करता है और हैप्पी क्रिसमस। प्रभु आप सभी को बहुत आयत के साथ आशीष करेंगे। मेरी आवाज़ सुनने वाला, देखने वाला सब, परमेश्वर आप सभी को बहुत आयत के साथ आशीष करेंगे। और आइए हम आज का चिंतन करने के लिए छोटा सा एक संदेश आपके सामने रखना चाहता हूँ। यदि आपके पास बाइबल है तो लूका सुसमाचार 2 अध्याय का 8 वचन से लेकर के 20 वचन तक पढ़ करके मदद करेंगे। और उस देश में कितने गडेरिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे, और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। और इसका तुम्हारे लिए यह पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। तब एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और यह कहते दिखाई दिया, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। जब स्वर्गदूत उनके पास से स्वर्ग को चले गए तो गडेरियों ने आपस में कहा, आओ हम बैतलहम जाकर यह बात जो हुई है और जिसे प्रभु ने हमें बताया है देखें। और उन्होंने तुरंत जाकर मरियम और यूसुफ को और चरनी में उस बालक को पड़ा देखा। प्रभु का नाम का महिमा हो। यह है क्रिसमस। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार हुआ। बहुत सारे घटना हुआ इसके दौरान। सारे बातें यदि बता देंगे तो टाइम बहुत ज़्यादा चलेगा। एक घटना में क्या बताया क्रिसमस क्या है करके। इस क्रिसमस एक लोग या कुछ समाज के लोगों के लिए नहीं, बहुत सारे लोगों का गलत फॉर्म यह है, ईसाई लोगों का त्योहार है क्रिसमस। बल्कि बाइबल ऐसा नहीं बताते हैं। बाइबल क्रिसमस के बारे में क्या बताया अभी पढ़ करके सुनाया, और मैं उसके बारे में थोड़ा सा चिंतन डाल देंगे। परमेश्वर का वचन क्रिसमस के बारे में क्या बताते हैं या बड़ा दिन के बारे में क्या बताते हैं। स्वर्गदूत स्वर्ग से उतर करके क्रिसमस क्या है करके
अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। आज लोग नहीं समझ रहा है, इसलिए इस प्रकार बताते हैं ईसाइयों का त्योहार है क्रिसमस। अभी हम आपको इस बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूं, लेकिन उसके पहले दूसरा अध्याय का 10-11 वचन केवल पढ़ेंगे। 10-11। तब स्वर्गदूत ने तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ। मैं केवल एक पॉइंट पर जा रहा, थोड़ा से बाहर से आवाज आ रहा है, बाहर बैठे हुए लोग कृपया बात मत करिए, ठीक है। हम लोग प्रभु का संदेश सुनने के लिए आया, पूरा इज्जत के साथ, पूरा भक्ति के साथ बैठेंगे, तभी आज क्रिसमस का सारे आशीषें आपके पास आ जाएंगे। प्रभु का महिमा हो। मैं आपको बताना चाहता हूं, केवल एक पॉइंट पर जा रहा हूं, बहुत सारे बड़ा संदेश है, लेकिन इसको छोटा करके बताना चाहता हूं। बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं, स्वर्गदूत ने बताया। अचानक देखिएगा, रात में गडरिया चरवाहे लोग एक ऐसे जगह पर खेत में भेड़ बकरियों को चरा करके रात हो गया। रात में क्या किया, विश्राम करने के लिए एक जगह पर तंबू लगाए होगा, बहुत सारे भेड़ बकरी है चारों तरफ। उसके बीच में ठंड का समय में कुछ पहरवा कर रहा था गडरियो। अचानक स्वर्ग से एक दूत आ उतरा, जैसे उतर करके सामने खड़ा हो गया, तब तेज चमकने लगा, बड़ी उजियाला, रात में बड़ी उजियाला आया, एकदम बिल्कुल चमकने लगा। डर गया, सारे गडरिया डर गया, क्योंकि पुराना नियम में ऐसा विधि है, पुराना नियम का लोगों को मालूम है, कोई भी स्वर्गदूतों को देख लिया उसका मौत संभव है। स्वर्गदूतों को किसी ने देख लिया, कभी भी देखा है, फिर जिंदा रहेंगे नहीं। ये डर अंदर है। अब सारे गडरिया डर गए, अब हमारा क्या होगा, हमने स्वर्गदूतों को देखा। तब स्वर्गदूत का मुंह से ही बताया, डरो मत। क्या बताया? डरो मत, तुम डरना नहीं। नंबर 1, इस चर्च में जाने अनजाने घुस गया। कुछ नया लोगों के लिए मैं बता रहा हूं, पुराना लोगों के लिए भी संदेश है, लेकिन नया लोगों का संदेश ये है, किसी ने आपको बताया चलो हमारे साथ एशिया चर्च में जाकर के हम लोग क्रिसमस मनाएंगे, केक खिलाएंगे आपको, अच्छे अच्छे प्रोग्राम है उधर, डांस दिखाएंगे, ड्रामा होगा, स्किट होगा, बलून, बहुत सारे बलून दिखाई देगा, चलो हम भी उस पर्व में शामिल हो। कुछ लोग इस चर्च को देखने के लिए, सारे बातें देखने के लिए आया। कुछ लोग सचमुच में तलाश कर रहा था, मेरे शांति कहां से मिलेगा, ये मेरे रोग कैसे चंगा होगा, मैं बर्बाद हो गया श्रापों से, अभिशापों से, खानदान से, मेरे पास ऐसे की बीमारी है, हमारे सारे लोग मरते मरते खत्म हो रहा है, बर्बाद हो रहा है, कोई भी इंसान, कोई भी व्यक्ति हमें बचाएंगे, कोई ईश्वर, कोई भगवान हमें बचाएंगे। इतना चिल्लाया, इतना दुआ बंदगी किया, इतना ओजा सोका, मौलवी के पास गया, कहीं से कुछ नहीं मिला, आत्महत्या के अलावा हमारे सामने कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। चलो, इस बहन ने एक बार हमको बताया, बुलाया, एक बार उधर भी जाके देख ले। ऐसे करके भी कुछ लोग इस जगह पर आए हैं। कुछ लोग ऐसे आया और किसी को लेकर के आया, अपने लिए नहीं आया। घर में कोई तकलीफ में है, दुष्टात्मा पकड़ा है, या किसी को लेकर के आया, आप भी इसी के अंदर है। हालेलुया। 3 प्रकार के लोग इसके अंदर है। वो 3 प्रकार के लोगों के लिए एक संदेश। हालेलुया। क्या संदेश है? डरो मत। हालेलुया। स्वर्गदूत 2022 साल के पहले वो आधी रात में, उस ठंड का मौसम में, वो खेत में उतर करके चरवाहों को समझा दिया, जैसे तू सोच रहा है वैसे नहीं है हकीकत, डरो मत, तुम मरेगा नहीं। हालेलुया। ये संदेश इस पुलपिट से मैं आपको देना चाहता हूं।
निराशा के साथ आया, आपका भविष्य के सामने एक प्रश्न चिन्ह नाच रहा है, आपको मजाक कर रहा है प्रश्न चिन्ह। सुबह होने के समय में आपके सामने आकर के मजाक कर रहा है, रात में सोने के समय में नींद के पहले उसी प्रश्न चिन्ह आपको मजाक कर रहा है, डरा रहा है, मार देंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, बहुत सारे धमकियां कौन दे रहा है? वो प्रश्न चिन्ह। हो सकता हमारा कुछ गलती से ऐसा हुआ, हो सकता हमारा बेवकूफी से कुछ ऐसा हुआ है, हो सकता है किसी ने कुछ किया होगा, या बाप दादों का श्राप हमारे ऊपर लगा होगा। कितने बार रोया, कौन सा गुनाह मैंने किया, कौन सा गुनाह मेरे बाप दादों ने किया। वो सारे बात का संदेश आज, उसका उत्तर आज देने जा रहा हूं। पवित्र आत्मा जानते हैं आप इधर आने के पहले से प्रभु को मालूम था आप इधर आएंगे। हालेलुया। इसलिए संदेश आपके लिए, सबसे पहले संदेश यहां से देना चाहता हूं, डरो मत। जो चीज से आपको डरा रहा है, हो सकता है भविष्य के बारे में, मेरा शादी अभी हुआ नहीं, क्या होगा, उम्र बढ़ रहा है, इतना साल हो गया, बच्चा नहीं, अब क्या होगा, बच्चा मिलेगा कि नहीं, क्या मेरे मुकदमा हार जाएगा, क्या वो जमीन मेरे हाथ से निकल जाएगा, क्या मेरे साथ तो उस व्यक्ति वाचा बांधा वो धोखा देंगे। बहुत सारे डर के साथ इधर बैठा, इतना पढ़ाई किया लेकिन कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, नौकरी के लिए अप्लाई किया लेकिन मेरा नौकरी नहीं लग रहा है, मैं संसार में एक अयोग्य व्यक्ति है, मैं जन्मने का जरूरत नहीं था, मैं क्यों जन्मा, गलती से भूमि में आया, मैं नहीं आना चाहिए था, मर जाना चाहिए था, मैं क्यों जिंदा है, मुझे ये शादी नहीं करना चाहिए था, मैंने क्यों फैसला लिया। तमाम प्रकार की वेदना दर्द के साथ यहां बैठने वाला समाज को मैं देख रहा हूं यहां से, लेकिन एक ही उत्तर है मुझे देने के लिए प्रभु ने दिया, स्वर्गदूतों को परमेश्वर ने दिया, ये जाकर के लोगों को बताओ। वही संदेश मेरे पास भी आज दिया, एक ही संदेश है, डरो मत। हालेलुया। जो बात के लिए अब डर रहा है, परमेश्वर आपसे बता रहे हैं, चाहे पुराना विश्वासी हो, नया विश्वासी हो, एक ही बात प्रभु का संदेश है, डरो मत। लेकिन उसका नीचे लिखा है, एक आनंद के सुसमाचार तुम्हें सुनाता हूं। सब लोग बोलेंगे आनंद के सुसमाचार। आनंद के सुसमाचार आप सुना है, कभी सुना है? सुनता है ना बहुत है, लेकिन दुख के समाचार भी सुनता है ना। आज का अखबार आज पलटेंगे, पहला पन्ना, दूसरा पन्ना, तीसरा पन्ना, चौथा पन्ना, पढ़ते पढ़ते एक एक पन्ना पढ़ने के समय डर आपके अंदर आ जाता है, अब क्या होगा। निकल गया कोरोना, दोबारा फिर एक बार चाइना से डर शुरू हो गया, लॉकडाउन संभावना है कुछ ही दिन के अंदर, तुरंत प्रभु में क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, पिछले बार का अनुभव दोबारा फिर होगा, बहुत भयानक है। वहां कुछ लोग मरा, चाइना में लाखों लोग मर रहा है, इधर मर रहा है, उधर मर रहा है। प्रभु क्या होगा, मेरे बच्चे को क्या होगा, मेरे पापा को क्या होगा। ये डर है ना। कई समाचार आपको क्या दे रहा है, बोलिए क्या दे रहा है, डर। कभी कभी मुझे बताया भैया जी, एक डॉक्टर साहब मुझे बताया, एक डॉक्टर, इलाज करने वाला डॉक्टर हमको बताया, नाम नहीं बोलेंगे, भैया जी डर लग रहा है टीवी ऑन करने के लिए, टीवी ऑन करने के लिए डर लग रहा, क्योंकि सुनते ही खुलते ही मरा है, मरा है, मरा है, मरा है। हम डर गया, बताया दूसरे को इलाज करने वाला हम डर गया, हम बंद कर दिया टीवी, अब टीवी न्यूज हम नहीं देखेगा, अब कोई भी न्यूज़पेपर हम नहीं पढ़ेगा, हम छोड़ दिया। इलाज करने वाला डॉक्टर भी डर रहा है, मेडिसिन आविष्कार किया गया, साइंटिस्ट डर रहा है, वैज्ञानिक कांप रहा है, इस हमने आविष्कार किया दवा कोई काम का नहीं है। उसके दौरान एक शब्द धीमी आवाज से सुन रहा है, पीछे से धीमी आवाज से एक आवाज आ रहा है, डरो मत मैं तेरे संग हूं, डरो मत मैं हूं। वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह। हाथ उठाकर प्रभु को स्तुति करें, हालेलुया बोलेंगे, हालेलुया, हालेलुया। आप भाग्यवान और धन्य व्यक्ति है, यीशु मसीह आपका निज भाग बन गया, हालेलुया।
आपके आंसू पोंछने के लिए दुनिया में कोई भी हाथ पर्याप्त नहीं। दुनिया का कोई भी हाथ, ना आपका पति का हाथ, ना आपका जन्म दिया पापा मम्मी का हाथ, आपका आंसू पोंछने के लिए कोई हाकिमों का हाथ पर्याप्त नहीं, बल्कि एक अद्भुत हाथ है जिसमें कील ठोका गया हाथ है, आपके पास आकर के बोला शांति तुम्हें मिले, डरो मत, मैं तेरे संग हूं। हालेलुया, 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 हालेलुया। आनंद का समाचार भी मैं आपको सुनाएंगे। आनंद का समाचार केवल इस संसार में जब तक हम जिएंगे तब तक आनंद का समाचार है। हमें बोलेंगे भैया हम परीक्षा में पास हो गया, हाथ में क्या है, लड्डू है, और फोन करके बोलेंगे भैया हम कार खरीदा है। ये सब क्या समाचार है, सुसमाचार। हालेलुया। भैया बहुत साल के बाद वो शादी लग गया है, भैया हम आपको मिठाई खिलाएंगे, इतना साल के बाद मुझे बच्चा मिल गया है। ये सब कौन सा है, वो जमीन खरीदने के लिए कोई उम्मीद नहीं था, मेरे पास कुछ भी नहीं था, वो जमीन खरीदा गया भैया, वो केस में जीत गया है, मैं परीक्षा में पास हो गया है, मुझे आईएएस में सिलेक्शन मिला है। ये सब कौन सा समाचार है, सुसमाचार। लेकिन अत्यधिक समाचार नहीं है। हालेलुया। ये सारे समाचार यहां से खत्म होने वाला है। आपके पास लॉटरी लग गया 4 करोड़ का, आपके जरूर सुसमाचार है, लेकिन 10 दिन के अंदर मर गया, वो सुसमाचार से आपको कोई फायदा है? 4 करोड़ रुपए आपके खाते में आ गए, आप खुश है, लेकिन 10 दिन के अंदर डॉक्टर बताया आपका 10 दिन के अंदर मरना है, वो समाचार से कुछ फायदा है? इसलिए बाइबल में एक और सुसमाचार के बारे में बताया, ये मैं पढ़ करके आपको सुनाना चाहता हूं। पढ़िए 10वां वचन। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का, बस आनंद का समाचार आपने सुना है। अभी यीशु मसीह के द्वारा एक समाचार मिल रहा, स्वर्गदूतों के द्वारा मिला है। वो क्या है, बड़े, बोली सब लोग, बोली बड़े आनंद, बोली बड़े 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 आनंद। हालेलुया। जितने ही दुनिया में आनंद है ये दुनिया के लिए पर्याप्त है, लेकिन ये बड़े आनंद दुनिया छोड़ने के बाद में भी आपके साथ चलेगा। हालेलुया। सुसमाचार अच्छा है, आप पास हो गया, बढ़िया है, आप जमीन खरीदा, अच्छा है, आप गर्भवती हो गई, बहुत साल के बाद बच्चा मिला, बढ़िया समाचार है। लेकिन बड़ा सुसमाचार इससे बड़ा है, वो क्या है हम लोग देखेंगे। कौन सा वो बड़े सुसमाचार? आइए मेरे साथ। ये भविष्यवाणी हुई है यीशु मसीह पैदा होने का 700 साल के पहले हुआ। कितने साल है? 700 साल के पहले एक नबी भविष्यवाणी किया, ऐसा कुछ घटना इस संसार में कटने वाला है। मैं आपको पढ़ करके सुनाना चाहता हूं। आइए निकालेंगे यशायाह नबी की किताब 7 अध्याय का 14 वचन। इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, एक चिन्ह तुमको देगा। सुनो एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेंगे। हालेलुया। बच्चा जन्म होने के पहले से कुंडली, बच्चा पैदा होने के पहले कुंडली देखता है, कैसे होता है, ऐसे होता नहीं। लेकिन 700 साल के पहले सब कुछ भविष्यवाणी बताया, नाम तक बताया। ये बच्चे का नाम क्या होगा, क्या रखना है, पहले से 700 साल के पहले बताया। इम्मानुएल का अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। यीशु ने बताया जगत का अंत तक मैं तेरे संग रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया। उस प्रभु यीशु मसीह इस चर्च में आपके बीच में इधर उपस्थित है, इसलिए बड़े
आनंद का सुसमाचार इस पुलपिट से मैं भी आपको सुनाता हूं। हालेलुया। उस यीशु मसीह यहाँ आज उसका पर्व मना रहे हम लोग। हालेलुया। यहाँ आ गया भाई, 2000 साल के पहले मर के जी उठा, स्वर्गारोहण किया। उस यीशु मसीह ने वायदा किया, जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे वहां उनके बीच में मैं उपस्थित रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह जहां है वहां चमत्कार होता है, आपको पता है? यीशु मसीह जहां है वहां क्या होता है? एक स्त्री यीशु मसीह के पीछे पीछे आया, लेकिन निराश हो गई, क्योंकि मैं एक स्त्री हूं। दूसरी बात, मेरे पास एक ऐसा दुर्बलता है, लहू बहाने वाली बीमारी है। 1 दिन 2 दिन 4 साल 5 साल का नहीं है, लंबा 12 साल का बराबर लहू बहाने वाली बीमारी है। ठीक है, समाज से त्यागे हुए हैं, सबको पता है, अरे बदबू आता है, ये मेरे पास से आ रहा है, और सारे लोग उसको रिजेक्ट करके किनारे किनारे किए। यहां तक उनका घर का लोग भी जरूर उनसे किनारे किया होगा कि कब तक हम सहेंगे, कब तक सहेंगे। ये बहन ने क्या किया, अपना पूरा प्रॉपर्टी बेच करके डॉक्टर को दे दिया इलाज के लिए, लेकिन डॉक्टर उसका बीमारी को और बढ़ा दिया, ऐसा बाइबल बताते हैं। उनका बीमारी को और बढ़ा दिया। मुझे नहीं मालूम, आज का समय में डॉक्टर देखे तो बोलेंगे आपका यूट्रस के अंदर कैंसर है, आपका यूट्रस के अंदर बड़ी ट्यूमर है, आपके वो बच्चेदानी में वो करा भी ये करा भी करके बोलेंगे, लेकिन उस समय ऐसा कोई इलाज नहीं था। ये बहन सहते गया, डॉक्टर ने जितने ही दवा उसको दिया, उसको बीमारी को बढ़ा दिया। उस समय इस स्त्री ने मन में निर्णय लिया, ठान लिया। क्या ठान लिया? कि यीशु मसीह का कपड़े का चोर पर मैं जाके छूंगी। यीशु को पता भी नहीं चलेगा, यीशु ऐसे बैठे ना, पीछे से जाकर के उसके कपड़े के चोर में मैं छू लूंगी। एक बार छू लूंगी, बस उतना काफी है। यीशु से पावर आएंगे, हम चंगी होंगे करके विश्वास के साथ पीछे से जाकर के यीशु का कपड़े का चोर में क्या किया, एक बार स्पर्श करके हाथ निकाला। तुरंत आत्मा में यीशु मसीह को इस बात को मालूम कर दिया। तुरंत यीशु मसीह पीछे मुड़ करके देखा, किसने मुझे छुआ, कौन मुझे छुआ? तो शिष्य लोग, अब आसपास में रहने वाले सब हंसने लगा, मजाक करने लगा कि प्रभु, हे गुरु, आप क्या बता रहे हैं? इतना भीड़ आपके ऊपर दबाव कर रहा है, सब आपके ऊपर गिर पड़ रहा है, आपने पूछा कौन मुझे छुआ? लेकिन एक बात, इतना लोग पीछे पड़ा था, सब लोग दबाव से यीशु मसीह के ऊपर गिर गया, कोई भी चंगा नहीं हुआ है, कोई भी चंगा नहीं हुआ सिवाय उस औरत है। हालेलुया। उस लेडी, उस औरत ने बताया, मेरे अंदर विश्वास है। यीशु ने पीछे मुड़ करके देखा, उस स्त्री को मालूम हो गया, अब मैं चुप नहीं रखता है, अब छुप नहीं सकता है। यीशु को मालूम हो गया, इससे अच्छा अभी खड़े होकर के कबूल करेंगे। ऐसे स्त्री कबूल करके बताया, हे गुरु, हे प्रभु, मैं किया है। हाथ जोड़ करके बताया, डर के मारे बताया। यीशु ने बताया, डरो मत, तुम्हारा विश्वास ने तुम्हें चंगा किया। हालेलुया। उस यीशु भाई बहन इधर आ गया है, वो यीशु इधर है। आपका संकट मुसीबत हो सकता है पादरी साहब को नहीं मालूम, हम इधर बैठने वाले किसी को भी आपका अंदरानी बात, आपका व्यक्तिगत जीवन का बात, आपका दाम्पत्य क्षेत्र में जो आपको डराने वाला चीज क्या है हमें नहीं पता है। आपका रहस्य जीवन का बारे में हमें नहीं मालूम करने की जरूरत भी नहीं, लेकिन मेरा और आपका सृष्टिकर्ता इधर आ गया। हालेलुया। प्रभु का महिमा, उसका नाम है इम्मानुएल। मैं हरदम तुम्हारे साथ हूं, हर मुसीबत में, समस्या में, रोग में, आरोग्य में आपके साथ रहने वाला प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहता हूं, तो इसका नाम रखा गया, और हम पढ़ेंगे 9 अध्याय का 6वां वचन। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ। हाँ, कब बताया? ये 2022 साल के पहले बताया, सॉरी, यीशु मसीह को पैदा होने का 700 साल के पहले इस प्रकार बताया, हमारे लिए एक बालक है उत्पन्न हुआ। और आगे, हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कंधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, अद्भुत और युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर,
अनंत काल का पिता अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। हालेलुया। बात मत करिए, एक बार हालेलुया बोलिए, हाथ उठाकर बोलिए। अच्छा लग रहा है ना? आपका अच्छा नहीं लगेंगे बोलेंगे तुरंत मैं प्रचार बंद करूंगा, फिर नाच गाना सब होगा। बताइए, प्रचार करना है या नाच गाना चाहिए? नाच गाना चाहिए। प्रचार कंटिन्यू करें तो बात मत करना, ठीक है? संदेश हो सकते हैं आपको समझ में नहीं आ रहा, आप छोड़िए, लेकिन दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करना। बात बिल्कुल मत करना। बच्चे क्यों मूवमेंट हो रहा है, बच्चे कहाँ जा रहे हैं, बैठो जहाँ है बैठे रहो। वॉलंटियर्स थोड़ा सा ध्यान दीजिए, कोई बात मत करना। ओके, इतना मैं बताया। क्या क्या बताया? एक पुत्र तुम्हारे लिए जन्मेगा, एक बालक उत्पन्न होगा, प्रभुता उसका कंधे पर होगा, और उसका नाम रखने के लिए बताया। नंबर 1 क्या बताया? क्या बताया? अद्भुत युक्ति करने अद्भुत, फिर युक्ति करने वाला, फिर पराक्रमी परमेश्वर, पराक्रमी परमेश्वर, फिर अनंत काल का पिता अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार। शांति का राजकुमार। कितने बात बताया? 5 बातें बताया। हालेलुया। ये 5 बातें आपके लिए भी लागू है। हालेलुया। इस यीशु मसीह को साथ आ जाएंगे ना, गारंटी दूंगा, गारंटी। ये 5 बातें आपके जीवन में चमत्कार के साथ होगा, आप यदि यीशु मसीह को जीवन में अपनाएंगे। हालेलुया। एक बार यीशु मसीह को निमंत्रण करेंगे, यीशु मसीह, कन्या मरियम का पेट में तू पैदा हुआ, मेरे हृदय में पैदा हो जाइए। हालेलुया। मेरे हृदय में तू पैदा हो जाइए। कौन? जितने नया लोग आया, आपके जीवन में अशांति है, आपका पति का प्रभुदा कोई शराब का दुकानदार कर रहा है, या ताशपत्ती खेलने वाला का ग्रुप में बैठ करके बर्बाद कर रहा है। प्रभुदा कौन कर रहा है? ताशपत्ती खेल रहा है। या प्रभु यीशु मसीह आपको प्रभुदा कर रहा है। काफी लोग दिखाई दे रहा है यहां से, आप भवसागर में फंसे हुए हैं। एक नाव में आप बैठा है, कफ्तान का जगह पर आप बैठे हैं, कोशिश तो करवा है, पतवार आपके हाथ में है, आप प्रयास कर रहा है, लेकिन डगमगा रहा है, क्योंकि आंधी तूफान आपको परेशान कर दिया। आंधी तूफान, ये भवसागर में आपका लाइफ का ये छोटे से नाव, आप और अपने पत्नी, अपना पति, अपने बच्चे के साथ चलने वाला छोटा सा नाव में आप खुद उसका कप्तान है। बहुत कोशिश की, पतवार से प्रयास किया, लेकिन उस पार नहीं जा रहा है, क्योंकि बीच में आंधी तूफान आकर के आपको परेशान किया। अब एक काम करेंगे, अभी तक ये प्रभुदा आपके कंधे पर था, आपका मसल का पावर पर था, आपके ज्ञान के ऊपर था, आपका पढ़ाई के क्षेत्र में मैं कुछ कर सकता हूं क्योंकि मैं पढ़े लिखे अनुभवी है, आपके सर्टिफिकेट में आप ज्यादा विश्वास और भरोसा किया। कोई पॉलिटिकल नेता के ऊपर, कोई पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर आपने निर्भर हो गया, अब परेशान हो रहे हैं आप। हालेलुया। यीशु मसीह आज आपसे बात कर रहा है, प्रभुदा उसके कंधे पर होगा। ये भवसागर में डगमगा गया, वो नाव में आप कफ्तान की जगह पर बैठ करके पतवार चला रहा है, आप असमर्थ हो गया। क्यों नहीं आज बता दे, यीशु मेरे कफ्तान की जगह पर आप खुद आकर के बैठिए, आप चलाइए, हम बैठेंगे। मेरे परिवार को मैं चला नहीं पा रहा है, मेरे बच्चों को ठीक से नहीं देख पढ़ा नहीं पा रहा है, मेरे आर्थिक क्षेत्र गड़बड़ा गया है, प्रभु तू मेरे खाल नाव में आकर के कफ्तान की जगह पर तू बैठ करके स्टीयरिंग है, तो सही दिशा में चलाइए। हालेलुया। निश्चय आपके जीवन में चमत्कार होगा। ये 5 बात आपके जीवन में लागू होगा। हालेलुया, हालेलुया। लास्ट में एक ही बात मैं बता सकता हूं, सारे बातें बोलने तो कई घंटा लगेगा, लास्ट वाला बताता हूं। यीशु मसीह का 6वां नाम क्या है? ये 5 नाम में से 6वां नाम क्या है? थोड़ा सा पढ़ेंगे, पढ़िए, उसी वचन पढ़ेंगे। शांति का राजकुमार। शांति का, आपका बाइबल में है, यदि आपका बाइबल है उसमें आप अंडरलाइन करना। अगली बार आप डगमगा जाएंगे ना,
अगली बार डॉक्टर बोलेंगे ना ये बीमारी बहुत बड़ा है, इसको हॉस्पिटल में ले जाओ, हॉस्पिटल करके आपको डर नहीं लगता, लेकिन पीजीआई जाओ करके बोलेंगे, हो पीजीआई, तुरंत आपका मकान बनाने वाला बातें कैंसिल, जमीन खरीदने के लिए रखा हुआ पैसा कैंसिल, और उधार मांगना पड़ेगा, आपको डर भय में हालेलुया ढकेल देगा। क्यों? डॉक्टर का मुंह से निकला हुआ बात है पीजीआई, वेंटिलेटर की जरूरत है, आईसीयू में जाना पड़ेगा करके बोलेंगे तो फिर इतना ज्यादा डर हो जाएगा। उसके बीच में यीशु बोल रहा है, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसका नाम है शांति का राजकुमार, उसका नाम है शांति का राजकुमार। असमंजस चल रहा है, चलना है कि नहीं चलना, आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना, बहुत परेशान होने के समय में, दाम्पत्य क्षेत्र में, पारिवारिक जीवन में आप परेशान होने के समय में यीशु आपके बीच में आकर के, परेशानियों के बीच में आकर के, आंधी तूफान लहरों के बीच में खड़ा होकर के, डरो मत, मैं हूं तुम्हारे साथ, डरो मत, क्योंकि ये सारे आंधी तूफान मेरा सृष्टि है। जैसे तू मेरा सृष्टि है वैसे ये भी मेरा सृष्टि है, और मेरे पास पावर है, दम है उसको शांत करने के लिए। हालेलुया। और यीशु मसीह बोलेंगे उस आपका जीवन का नाव में खड़ा होकर के, शांत हो जा, बस एक बार बोलेंगे आपका समस्या खत्म। हालेलुया। जो आंधी तूफान खत्म, हालेलुया, शांत हो जाएंगे। क्या है प्रभुदा? अभी तक आपका पति का प्रभुदा है, आपका बच्चे का प्रभुदा है, आपका प्रभुदा है, या किसी और का प्रभुदा आपके जीवन में, क्या आप अपने कंधे पर यीशु मसीह का प्रभुदा रखने देंगे? यीशु मसीह का निमंत्रण करेंगे। यीशु मसीह आपका अगरबत्ती मोमबत्ती नहीं चाहता है। यीशु मसीह नारियल नहीं मांगेंगे, नारियल का तेल भी नहीं मांगेंगे, कहीं जाकर के तपस्या करने के लिए नहीं बताएंगे, चाकू से पूरा शरीर हालेलुया कूटो पीटो और खून निकालो, ये नहीं बताएंगे। उस यीशु मसीह केवल इतने, हे सब परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। केवल यीशु के पास आने में आप विश्राम पाएंगे। हालेलुया। कोई कर्म कांड करना नहीं, यीशु पर विश्वास करो। हालेलुया। यीशु मसीह को परमेश्वर ने मरे हुए में से जिलाया, मेरे लिए क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। मेरे पाप श्राप इतना भयानक था, वो पाप से मुझे मुक्त करने के लिए और कोई नहीं रहा, कोई मनुष्य, कोई व्यक्ति, कोई शक्ति नहीं रहा। इसलिए खुद परमेश्वर रूप बदल करके मनुष्य अवतार लिया, मनुष्य बन करके 33.5 साल तक जिया, चलता फिरता रहा, लास्ट में क्रूस पर मेरे जगह पर मेरे लिए मारा गया। मैं मरने वाला पाप मैंने किया था, मेरे बाप दादों ने किया गया पाप का सजा यीशु मसीह अपने ऊपर उठा करके क्रूस पर मर के 3 दिन के बाद जी उठा। हालेलुया। भाई बहनों, ये रहा नया लोगों के लिए आज का संदेश। थोड़ा समय पुराना लोग भी इधर बैठा है, 2 शब्द बोल करके उनके लिए भी प्रार्थना करना चाहता हूं, हम सबके लिए। प्रभु का महिमा हो। आइए मेरे साथ निकालेंगे यूहन्ना रसूल सुसमाचार 14 अध्याय का 27 वचन, 14 का 27। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, मैं तुम्हें शांति दिया जाता हूं। पुराना विश्वासी लोग, कभी कभी आप लोग परेशान हो जाता है, यीशु को ग्रहण किया है, मेरे जीवन में इतना परीक्षा क्यों है, इतना परीक्षा क्यों है, मैं तो कोई गलती किया करके मुझे एहसास नहीं हो रहा है, फिर मेरे जीवन में क्यों यह शांति, मेरे घर में क्यों ऐसा परेशानी, क्यों मेरे पति, क्यों मेरे बच्चे जिस प्रकार में चाह रहा है वैसा कुछ हो नहीं रहा है, कहां गलती हो गया, कब तक ऐसा रोते रहेंगे। ये एक समस्या है पुराना विश्वासी लोग आपके। एक संदेश आपके लिए भी छोटा से 2 मिनट में खत्म होने वाला ये संदेश दे करके ये मेरे समय के अंतर्गत में उसको समाप्त करूंगा। प्रभु का महिमा हो। फिर पढ़ेंगे 14 अध्याय का 27 वचन। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं। आगे, अपनी शांति अपने शांति तुम्हें देता हूँ, तुम्हें देता हूं, जैसे संसार देता है। हाँ, ये बताएं, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता, मैं तुम्हें नहीं देता। संसार देने वाला शांति बताइए, संसार देने वाला शांति। आप मुसीबत में पड़ने के समय में
सांत्वना देता है दुनिया का लोग, वो थोड़ा समय के लिए है, फिर वो रिश्तेदार चले जाएंगे। आपके घर में कोई घटना घटी है, जैसे डेथ वगैरह भयानक बात घटी, सारे रिश्तेदार आएंगे आपके पास आपको समझाने के लिए, पड़ोसी लोग आएंगे, आपका प्यार करने वाला आएंगे आपको तसल्ली देने के लिए, आपके आंसू पोंछने के लिए। थोड़ा समय के बाद सब अपने अपने घर चले जाएंगे, सब अपने अपने घर चले जाएंगे, फिर आप अकेले रहेंगे। वहां आपका आंसू पोंछने वाला कौन है? आप फिर याद आएगा आपको, प्यारे लोगों की याद आएगा, आप रोएंगे, बैठ कर रोएंगे। वहां एक सिंगल व्यक्ति भी आपके साथ नहीं, आपका आश्वासन देने के लिए। इसलिए यीशु मसीह जानबूझ करके बताया, मैं खुद का शांति तुम्हें दिया जाता हूं। मनुष्य देने वाला शांति नहीं, परंतु मैं तुम्हें अपना खुद की शांति देता हूं। यीशु मसीह के नाम क्या बताया? शांति का राजकुमार। भाइयों बहनों, जो लोग यीशु को ग्रहण किया है, आपके अंदर एक शांति प्रभु ने रखा है। हालेलुया। मुश्किल के समय प्रचार करने वाला मेरा भी जीवन में समस्या आते हैं, तकलीफ मेरे भी जीवन में आता है, आया है, लेकिन मैं डगमगाया नहीं है, मैं मेरे बाल नहीं नोचा है, कपड़ा नहीं फाड़ा है, सिर में दीवार में नहीं तोड़ा है, मैं नहीं बताया मैं बर्बाद हो गया, जीवन का नाव डूब गया करके नहीं बताया। आखिर क्यों? आपके जैसे इंसान हूं मैं। यहां मेरा नाम मां बाप भाई बहन कोई नहीं, मेरे पत्नी और बच्चे के साथ रहता है, 28 साल से रह रहा है। आंधी तूफान मेरे जीवन में आया, मृत्यु का तराई से हम लोग चले गया, फिर भी हम लोग परेशान नहीं हुआ। कारण मालूम है, ये असीम शांति का सोता हमारे अंदर है। हालेलुया। हमारे पास भी, आपके पास आया हुआ घटना हमारे पास भी आया, आपको रुलाने वाला बात हमारे पास भी आया। हम उससे परे नहीं है, हम लोहा से बनाए नहीं है। मेरे अंदर भी मां से आप जैसे मैं हूं, फिर क्यों डगमगाए नहीं? ये है कारण। इस वचन पर मैं विश्वास किया, मैं खुद का शांति तुम्हें देता हूं। जितने पुराना विश्वासी लोग हैं, आप आज जांचिए, परखिए, ये शांति का राजकुमार आपके अंदर है या बाहर है? ये शांति का राजकुमार आपके अंदर है या बाहर है? बस इतने फर्क है। यदि शांति का राजकुमार को समय समय पर हम बाहर कर देंगे ना, आप परेशान हो जाएंगे। आप महसूस करेंगे उद्धारकर्ता सृष्टिकर्ता आपके पीछे खड़ा है। अब आपको हरदम बोलता है, डरो मत, मैं तेरे साथ हूं। वचन में एक वचन ऐसा लिखा है, चाहे मैं घोर अंधकार का भरी हुई तराई से हो करके चलूं, हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। इम्मानुएल हमारा साथ है। चाहे घोर अंधकार का भरी हुई, घोर अंधकार, कुछ दिखता नहीं, कुछ भी हो सकता है। इंग्लिश बाइबल में मृत्यु के तराई से होकर के चलूं, लेकिन हानि से न कोई भी हानि होगा करके डरूंगा नहीं, क्योंकि मुझे इतना मालूम मेरे परमेश्वर वफादार है, वो मेरे साथ खड़ा है, वो धोखा नहीं दे सकता है। दुनिया का सारे लोग धोखा देंगे, लेकिन मेरा प्रभु, मेरे प्राणनाथ मुझे धोखा नहीं देंगे। हालेलुया। एक और वचन पढ़ेंगे, कुलोसियों का पत्री 3 अध्याय का 15 वचन पढ़ेंगे। कुलोसियों 3 का 15। मसीह की शांति, मसीह यीशु का शांति, जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो, तुम्हारे हृदय में राज्य करे। तुम्हारे हृदय में राज्य करे। एक सब लोग बोले, तुम्हारे हृदय में। तुम्हारे हृदय प्रभुता कहां होगा? प्रभुता उसके खांधे पर होगा। हालेलुया। आपके खांधे पर नहीं, कोई राजनीति नेता का खांधे पर नहीं, कोई हाकिमों का खांधे पर नहीं, बल्कि आपका समस्या समाधान तब होगा यीशु मसीह के खांधे पर आपका प्रभुता होगा। हालेलुया। यहां उस प्रभु यीशु मसीह का शांति, सब लोग बोलेंगे शांति तुम्हारे हृदय के अंदर राज्य करेंगे। हालेलुया।
आपका जीवन का राजा, आपका शरीर का, आपका प्राण आत्मा का राजा यीशु बनाना चाहता है। हालेलुया। क्या आप अनुमति देंगे? क्या अनुमति देंगे? यीशु आज से तू मेरा राजा है। एक सिंहासन पर दो राजा को न बैठाइए। एक सिंहासन पर दो राजा को नहीं बैठा सकता है। प्रभु का वचन बताता है या तो एक राजा को वैर करेंगे, दूसरा राजा से प्यार करेंगे। दोनों को बराबर नहीं बैठा सकता है। शैतान को भी प्यार करेंगे, यीशु को भी प्यार करेंगे, दोनों एक सिंहासन पर बैठाने के लिए कोशिश करेंगे, ये कदापि नहीं हो सकता है। या तो अंधकार या तो उजाला। उजाला का शत्रु है अंधकार, अंधकार का शक्ति है शत्रु है उजाला। जीवन में आशीष पाना चाहता है, प्रभुदा हालेलुया यीशु का कंधे पर अब रखना चाहता है, यीशु के लिए ही हालेलुया वो सिंहासन रखना, हृदय का सिंहासन यीशु को रखना। तो आप क्या करेंगे? शांति तुम्हारा हृदय के अंदर राज्य करेंगे। हालेलुया, राज्य करेंगे। प्रभु का महिमा हो। 3 बातें मैं बताना चाहता हूं। एक बात इधर है, आपका हृदय के अंदर से कुछ बातें चले जाएंगे। ओवर डिसीजंस दैट वुड ट्रबल यू। कुछ फैसला आपने किया, वो फैसला आपको परेशान कर रहा है, आपको ट्रबल कर रहा है, परेशान कर रहा है। आपने डिसीजन लिया, फैसला लिया, वो फैसला आज आपको मालूम हो गया गलत है। अब वहां से बाहर नहीं आ सकता, आप परेशान हो गया, आपको ट्रबल कर रहा है, उससे प्रभु बचा लेंगे। हालेलुया, आपके हृदय पर वो राज्य करेंगे। दूसरी बात है, overruling doubts and that would disturb you। कुछ भय, संदेह, असमंजस, संदेह, उससे प्रभु आपको बचा देंगे, रूल करेंगे आपके हृदय को, सही गलत तो बता देंगे। आप और मैं पर्याप्त नहीं है फैसला लेने में, हमसे कुछ गलतियां हो गया। तीसरी बात है, overshadowing the adversary's lies that would defeat or deter you। शैतान चोर है, शैतान झूठ बोलने वाले का पिता है। कई झूठ आपके हृदय के अंदर डाल दिया, आपको परेशान कर रहा है। सही आप जानते हैं, उसके बावजूद भी कुछ गलत, कुछ झूठ आपके अंदर डाल करके वो शैतान राज्य कर रहा है। ये तीनों बात आज प्रभु आपसे निकाल देंगे। हालेलुया, और यीशु मसीह का राज्य आपका हृदय में होगा। हालेलुया, हालेलुया। तैयार है? जितने लोग नया लोग हैं, मेरे साथ एक प्रार्थना करना, निमंत्रण करना। पुराना लोग जितने लोग हैं, आपसे निवेदन, इस क्रिसमस आपके लिए बड़ी आशीष, आनंद, ना केवल आनंद, बड़े आनंद का कारण होगा, अगले साल के लिए आशीष का कारण होगा। अगले साल में क्रिसमस में आकर के पर्व मनाएंगे, इससे भी आप बोलेंगे पादरी साहब हमारे लिए भविष्यवाणी बोला था, हमारे जीवन में पूरा हो गया। अगले साल में क्रिसमस में हम सुनेंगे, काफी गवाहियां होंगे। कब होगा? जब आप हृदय के अंदर यीशु को राज्य करने देंगे। कई चीजें में आपके हृदय के अंदर राज्य है, कई तमाम व्यक्ति आपके हृदय के अंदर है, गलती दोस्ती आपके हृदय के अंदर है, फैसला गलत फैसला रखा है, बहुत सारे डाउट आपके अंदर है, संदेह है, आपको परेशान करने वाला असमंजस है, ठीक रीति से आपको आराधना करने के लिए मुश्किल ऐसा चीज आपके हृदय के अंदर राज्य कर रहा है। इसीलिए यीशु को राज्य होने दीजिए आपके हृदय के अंदर। हालेलुया। ये सारे बातें, अनावश्यक अंडसंड बात को क्लियर कर देंगे। और यीशु आपको बता रहा है, डरो मत, भविष्य के लिए, भविष्य, वर्तमान, भूत सब प्रभु यीशु मसीह के हाथ में है, चिंता मत करना। आइए, जितने लोग नया लोग हैं, जितने लोग आगे पीछे बाहर अंदर कहीं भी हो, मैं आपसे निवेदन करूंगा, यीशु मसीह को निमंत्रण करना पड़ेगा, तभी तो आएंगे। सब आंखें बंद करेंगे। ये छोटे से प्रार्थना, आपको प्रार्थना करना आता नहीं है, मैं आपको मदद करूंगा। मैं छोटे से प्रार्थना करूंगा, मेरे पीछे पीछे दौड़ाना है, बस 1 मिनट का प्रार्थना। सारे आंखें बंद करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, आज मैं आपके बारे में विस्तार से सुना, मुझे मालूम हो गया तो संसार में उद्धारकर्ता के रूप में आया, मुझे बचाने के लिए तो मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। प्रभु यीशु,
मैं आपको निमंत्रण करता हूं, मेरे दिल के अंदर आ जाइए। हमने सुना है प्रभुदा तेरे कांधे पर होगा, तू शांति का राजकुमार है। प्रभु यीशु, मेरे हृदय को तू राज्य करिए। मेरे हृदय के अंदर कई गलत फैसला है, मेरे अंदर बहुत सारे संदेह है, शैतान का बहुत सारे झूठ है। प्रभु जी बचा लीजिए, मेरे हृदय के अंदर तू राज्य करिए। तूने मेरे प्रार्थना सुन लिया, धन्यवाद के साथ यीशु मसीह के नाम से आमीन आमीन। आप में से सारे लोग दिल से ये प्रार्थना किया, आज से आपका समस्या का समाधान है। यीशु मृत्यु तक